एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज आप सभी को मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका इंग्लिश गुरु प्रभात कुमार सिंह, और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर के एक्सरसाइज 124 के सॉल्यूशन को लेकर, जिसमें करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, ये जो है कॉमन एरर्स पर से रिलेटेड जो है एक्सरसाइज है। कॉमन एरर्स का मतलब हो गया कि इन सेंटेंसेज में किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच, चाहे नाउन, प्रोनाउन, है ना, वर्ब, एडवर्ब, इन सब की, या फिर किसी स्ट्रक्चर जैसे टेंस, वॉइस, नरेशन की गड़बड़ियाँ होंगी, उसे आपको करेक्ट करना है। तो इसको बताएं एक एक को, और इसके मीनिंग को भी मैं बताऊं उससे पहले अभी बताना चाहूँगा कि अभी ऊपर आई बटन में आपको एक्सरसाइज 123 का लिंक नज़र आ रहा होगा। यानी इसका मतलब अभी एक्सरसाइज 1 से लेकर 123 के ऑल वीडियोज़ बन चुके हैं। उन सब के प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको अभी ऊपर नज़र आएगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन को आप ज़रूर चेक कर ले, वहाँ पर ये सारे लिंक्स एक साथ मिलेंगे। इसके अलावा ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर, है ना, उसके अलावा आपको ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर, करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन, जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन, इसके अलावा ग्रामर टॉपिक्स इन इंग्लिश, जिसमें कि आपको टेंस, वॉइस, नरेशन, वर्ब, एडवर्ब, इन सब का एक्सप्लेनेशन वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे। और एक चीज़ और चाहूँगा, ये सेकेंड लास्ट एक्सरसाइज है इस बुक का। तो आगे कौन सा बुक, मतलब अब एक एक्सरसाइज ही बचा हुआ है, तो अगला कौन से बुक का मैं सॉल्यूशन का वीडियो बनाऊँ, ये आप लोग कमेंट करके मुझे बताएं। जैसे 2-3 ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ, एक लूसेंट का जो जनरल इंग्लिश आता है उसका, या लूसेंट के और जो क्लासेस के आते हैं उनके, या फिर रेन एंड मार्टिन का, या फिर इसेंशियल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर करके जो इस चांद का आता है। तो आप लोग कमेंट करके हमें बताएं। चलिए तो शुरू करते हैं इसको। पहला है माई फ्रेंड हैज़ बीन एबसेंट फ्रॉम मंडे। तो इसमें जो है फ्रॉम मंडे नहीं होगा, फ्रॉम जो है वो फ्यूचर में होता है, इसमें सिंस होगा, है ना। तो प्रेजेंट और पास्ट में जो है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेज में सिंस का प्रयोग होता है। तो मेरा दोस्त सोमवार से, सिंस माने से यहाँ पर अनुपस्थित है। वेयर इज़ माई स्पेक्टिकल, तो आपको ध्यान रखना होगा, स्पेक्टिकल मीन्स होता है चश्मा, नज़र का चश्मा। एक्चुअली गॉगल्स मीन्स होता है आपको धूप का चश्मा। स्पेक्टिकल्स, या जिसको शॉर्ट में स्पेक्स कहते हैं, उसका मतलब होता है नज़र का चश्मा, यानी पावर वाला चश्मा जो मैं पहनता हूँ। और एक कॉमन वर्ड होता है ग्लासेस, तो ग्लासेस का मतलब हो गया कॉमन, दोनों, उसमें स्पेक्टिकल्स भी आ जाएंगे और गॉगल्स भी। ध्यान रखिए ये तीनों प्लूरल ही होते हैं, ग्लासेस, स्पेक्टिकल्स और गॉगल्स, तो इसलिए ये प्लूरल होगा। वेयर आर माई गॉगल्स, स्पेक्टिकल्स, यानी मेरा चश्मा कहाँ है। यहाँ प्लूरल है लेकिन हिंदी में हम चश्मा एक ही कहेंगे, तो मेरा चश्मा कहाँ है, वेयर आर माई स्पेक्टिकल्स। द ट्रेन लेफ्ट बिफोर ही रीच्ड द स्टेशन, ऐसा वाला आपको पता होगा, बिफोर या आफ्टर के एक तरफ यदि सिंपल पास्ट हो तो दूसरी तरफ पास्ट परफेक्ट यानी हैड प्लस V3 का प्रयोग होता है। टेंस का जो है वो वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ 4-5 पार्ट्स में, जिसमें एकदम बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक का जो है वो वीडियोज है, तो उनको आप जा कर के जो है वो प्लेलिस्ट में से उसका देख लें और उसको आप बनाना चाहें तो बना लें। चलिए, तो यानी कि ट्रेन जो है वो उसके स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जो है वो खुल चुकी थी। शी डज़ नॉट नो टू स्विम, कोई चीज़ सीखना, चाहे स्विमिंग हो, ड्राइविंग हो, उसमें सीखने की ज़रूरत हो तो हाउ लगा के हम लोग बनाते हैं, तो इसलिए हो जाएगा शी डज़ नॉट नो हाउ टू स्विम, वह तैरना नहीं जानती है। अब हाउ का यहाँ कोई कैसे मीनिंग नहीं होगा। आई हैव रेड सेवरल पोएट्रीज, तो पोएट्रीज नहीं पढ़ सकते, पोएट्री तो अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो हो जाएगा आई हैव रेड सेवरल पोएम्स, मैंने कई कविताएं पढ़ी हैं। ही एंड यू आर बेस्ट फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, यू एंड ही आर फास्ट, सॉरी बेस्ट मैंने बोल दिया, फास्ट फ्रेंड्स। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपको इसको कहते हैं फार्मूला नंबर 231 में बोलता हूँ इसको, मतलब हमेशा जो है नॉर्मल सेंस में, निगेटिव सेंस हो तब तो 1 2 3 ही चलेगा, लेकिन पॉजिटिव सेंस में हमेशा पहले सेकेंड पर्सन, 2 माने, 3 माने थर्ड पर्सन और 1 माने फर्स्ट पर्सन। तो इनमें से कोई एक ना हो तो हम लेकिन सिस्टम यही हम रखेंगे। यानी आप देखेंगे जैसे 1 तो है नहीं, तो इसलिए 2 और 3 यानी यू एंड ही, तो यही होगा। आर बाकी ठीक है। फास्ट फ्रेंड्स, तुम और वह जो है पक्के दोस्त हैं, फास्ट फ्रेंड्स मीन्स। डू नॉट स्पीक ए लाई, नहीं आपको ध्यान में होगा, झूठ बोलना का एक ही अंग्रेजी होता है, टेल ए लाई, या फिर प्लूरल में टेल लाइज भी हम लोग पढ़ते हैं, उसमें स्पीक ए लाई नहीं होता है, स्पीक द ट्रूथ होता है।
अगला है आई विश आई वॉज ए किंग। तो आई के साथ तो वॉज ही लगता है, बात सही है, लेकिन यहाँ पर लगेगा वर। क्यों लगेगा? ये काल्पनिक है। आई विश कि मैं राजा होता, राजा का सिस्टम है नहीं मैं, तो ऐसा जो वर्तमान में हम नहीं हो सकते उसके लिए कल्पना वाला वो सेंटेंस होता है और उसमें जो है वर का प्रयोग होता है। चाहे आई है तब भी वर, ही है तो भी वर, दे है तो भी वर, वी है तो भी वर। तो आई विश आई वर ए किंग, काश मैं एक राजा होता, है ना, या यदि मैं एक राजा होता। ठीक है, यहाँ पर तभी ये सेंस इससे बनता है। अच्छा, इसको WERE को पढ़ते हैं वर, वेयर नहीं पढ़ेंगे। इट इज़ वेरी कोल्ड ऑन द माउंट एवरेस्ट, बिल्कुल नहीं, इट इज़ वेरी कोल्ड ऑन माउंट एवरेस्ट। आपको पता होगा माउंट एवरेस्ट एक एवरेस्ट की जो है वो मतलब हिमालय की एक चोटी है और चोटी के नाम के पहले कभी भी द नहीं लगता, तो यहाँ आर्टिकल्स की गड़बड़ी थी, है ना। पहाड़ के नाम के पहले जरूर लगता है, द हिमालयाज होगा, लेकिन एक चोटी की बात हो तो नहीं लगेगा। नंबर 10, द सन इज़ मोर बिग दैन द अर्थ। तो नहीं, सन मोर बिग नहीं होगा, बिग का बिगर होता ही है कंपेरेटिव, तो इसलिए हो जाएगा द सन इज़ बिगर दैन द अर्थ, यानी सूरज पृथ्वी से अधिक बड़ा है। ईच बॉय एंड गर्ल वर प्रेजेंट देयर। ईच जब भी लग जाएगा तो चाहे बॉय एंड गर्ल ही क्यों ना लिखा हो, है ना, ईच जब लगेगा तो हमेशा सिंगुलर होगा, इसीलिए यहाँ वॉज होगा, यानी प्रत्येक लड़का और लड़की वहाँ उपस्थित थे। आई प्रेफर रीडिंग दैन राइटिंग। प्रेफर के साथ हमेशा टू लगता है, प्रेफर टू, रेफर टू, ये सब इनके साथ टू ही लगता है, यानी मैं जो है रीडिंग को प्रेफर करता हूँ राइटिंग से, यानी मैं पढ़ने को लिखने से ज़्यादा प्राथमिकता देता हूँ। प्रेफर माने प्राथमिकता देना। ही इंजॉयज फ्रीशिप, इसमें कई बार पिछले एक्सरसाइजेज में भी आए थे, ही इंजॉयज, है ना, फ्री स्टूडेंटशिप होता है, फ्रीशिप नहीं होता, या फिर फ्री स्कॉलरशिप होता है। ये अब आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट नहीं जानते होंगे, पहले था कॉलेज वगैरह में जो है कुछ फ़ी लगते थे तो ये फ्रीशिप लोग बोल देते थे, लेकिन फ्री स्टूडेंटशिप होता है, उसमें कोई भी फ़ी नहीं लगती है। द न्यूज़ ऑफ हिज डेथ आर टू बिग फॉर टीयर्स। क्या हो जाएगा? न्यूज़ हमेशा सिंगुलर होता है, इसलिए ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का है। द न्यूज़ ऑफ हिज डेथ इज़ टू डीप फॉर टीयर्स, यानी उसके मरने की जो मृत्यु का जो समाचार है वो आंसुओं के लायक नहीं, यानी कोई होगा ऐसा जिस वजह से। माई सन इज़ टू हेल्दी, नहीं नहीं, टू तो निगेटिव सेंस में होता है, जैसे यहाँ टू था। माई सन इज़ वेरी हेल्दी, मेरा पुत्र बहुत स्वस्थ है। यू मस्ट अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, तो क्या हो जाएगा? यू मस्ट टेक एडवांटेज, है ना, अवेल करना किसी चीज़ को उपलब्ध कराना है, तो यू मस्ट टेक एडवांटेज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, तुम्हें इस अपॉर्चुनिटी यानी अवसर का जो है लाभ उठाना चाहिए। ही हैज़ नो एनी प्रॉब्लम, नहीं, या तो हो जाएगा ही हैज़ नो प्रॉब्लम्स, है ना, या फिर नॉट एनी प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ तो प्रॉब्लम्स है इसलिए नो प्रॉब्लम्स ही ठीक रहेगा। 18 नंबर में है ही सेड दैट ही इज़ माई फ्रेंड। क्या हो जाएगा? ही सेड दैट, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया है, और वो ये कि जब सेड है तो यहाँ पर जो है इज नहीं बल्कि वॉज हो जाएगा, है ना, पास्ट है। इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ जिससे कि इसका करेक्शन करवा दूंगा। जब एक तरफ पास्ट रहे तो दूसरी तरफ भी पास्ट ही होगा। आई शैल सी यू, हाँ, इसका मतलब हो गया उसने कहा कि वह मेरा दोस्त है, भले यहाँ है इसलिए इज लग रहा है, लेकिन यहाँ सेड कहा हो गया तो हिंदी में हम बोल सकते हैं, इंग्लिश में ये वॉज ही होगा। आई शैल सी यू वेयर व्हेन आई शैल कम बैक, तो आई शैल सी यू व्हेन आई कम बैक, ध्यान रखेंगे ये सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल फ्यूचर टेंस के रूल पर है। व्हेन के एक तरफ यानी दोनों तरफ जो है सिंपल फ्यूचर नहीं होगा, एक तरफ सिंपल फ्यूचर होगा तो दूसरी तरफ जहाँ कंडीशनल्स होंगे व्हेन, इफ, बिफोर, ऐसा कुछ, तो उधर सिंपल प्रेजेंट ही होता है ना। मैं तुमसे मिलूंगा जब मैं वापस आऊँगा। सी मीन्स ध्यान रखेंगे देखना तो होता ही है, मिलना भी होता है। यहाँ इसका अर्थ केवल मिलना, मैं तुम्हें देखूंगा जब मैं वापस आऊँगा, नहीं, मैं तुमसे मिलूंगा जब मैं वापस आऊँगा। आगे बढ़ेंगे। इट इज़ आई हु इज़ टू ब्लेम, नहीं, इट इज़ आई हु एम टू ब्लेम। ये जो है इट इज़ तो हमेशा वो फिक्स के हिसाब से रहता है, जब बीच में हु आए और उसके पहले सब्जेक्ट रहे तो ये आई एम, है ना, ही रहता तो इज होता, ऐसे लगता है। हाँ, यह मैं हूँ जिस पर आरोप लगना है। सी इज़ माई कजिन सिस्टर, बिल्कुल पहले भी आया हुआ था ऐसा। कजिन मीन्स खुद ही जो है वो भाई या बहन दोनों होता है ना, भाई या बहन। इंग्लिश में याद रखेंगे मतलब हिंदी में तो भाई या बहन, चचेरा ममेरा पुपेरा सब है भाई, चचेरी ममेरी पुपेरी सब है बहन, लेकिन इंग्लिश में जो है ब्रदर का मतलब केवल सगा भाई, बाकी सब कजन है।
फुफेरा, चचेरा, ममेरा, मौसेरा, भाई भी कजिन मीन्स, और चचेरी, ममेरी, फुफेरी, डैसेरी है ना, डैसेरी मीन्स की डैश डैश, और भी जितने दूर की बहन है वो सब कजिन है। और उसमें सिस्टर ब्रदर नहीं लगाना है। सी से पता चल गया कि वो महिला मतलब लड़की है, बहन है ना, और ही होता तो भाई है। आई लिव इन इंडिया सिंस 1970, नहीं, आई लिव सिंपल प्रेजेंट में जो है वो सिंस का प्रयोग नहीं होता है, तो इसलिए हो जाएगा आई हैव लिव्ड इन इंडिया सिंस 1970, यानी मैं भारत में 1970 से रह रहा हूँ। डू यू नो वेयर डज सी लिव, नहीं, क्या हो जाएगा, डू यू नो वेयर सी लिव्स। दो इंटेरोगेटिव एक साथ नहीं होगा, डू यू नो हो गया तो इधर असर्टिव होगा, इसलिए वेयर सी लिव्स हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 24 में कहता है लेट यू एंड दे वर्क टुगेदर। क्या हो जाएगा, लेट यू एंड देम वर्क टुगेदर। लेट के बाद जैसे लेट मी गो, तो ये ऑब्जेक्टिव केस लगता है, तो यू तो चूंकि सब्जेक्टिव केस में भी यू होता है, लास्ट में भी यू होता है, लेकिन दे और देम होता है, तो इसलिए देम होगा। गुड नाइट सर, हाउ आर यू। गुड नाइट सर, हाउ आर यू। ये गुड नाइट सर के बाद फुल स्टॉप हो जाएगा, ये एक सेंटेंस हो गया, कॉमा देके सर, और इधर हाउ आर यू। अगला है क्या है, हाँ, इट इज़ द बेस्ट ऑफ द टू बुक्स। क्या हो जाएगा, इट इज़ द बेटर ऑफ द टू बुक्स, है ना, बेस्ट नहीं, जब दो है तो बेटर ही होगा। इट इज़ बिटवीन यू एंड आई, नहीं, इट इज़ बिटवीन यू एंड मी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 28, अनलेस यू डू नॉट ट्राई यू कैन नॉट सक्सेड। तो अनलेस जब लगता है तो उसमें नॉट का प्रयोग नहीं होता है, इधर 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 तो होगा ही। अनलेस यू ट्राई यानी तुम कोशिश नहीं करोगे तुम सफल नहीं होगे। ही डाइड फ्रॉम फीवर, नहीं, ही डाइड ऑफ फीवर, बीमारी से हो तो ऑफ, किसी अन्य चीज़ से हो तो फ्रॉम लगेगा, जैसे ही डाइड फ्रॉम हंगर। 30 नंबर है 60 रुपीज़ वर पेड, नहीं, कोई अमाउंट हो या कोई डिस्टेंस हो, 60 रुपीज़ हो, 60 किलोमीटर्स हो, 60 किलोग्राम्स हो, एक साथ हो तो वो सिंगुलर माना जाता है, यानी 60 रुपये जो दिए गए, जमा किए गए। ऑल आवर फैमिली मेम्बर्स आर गोइंग टू दिल्ली, नहीं, ऑल मेम्बर्स ऑफ आवर फैमिली एंड आर गोइंग टू दिल्ली। हमारे परिवार के सभी सदस्य जो है वो दिल्ली जा रहे हैं, तो फैमिली मेम्बर्स हम बोलचाल में बोल देते हैं, लेकिन लिखने में ये गलत है। ही टुक मी एज ए थीप, नहीं, ही टुक मी फॉर ए थीप, वह मुझे चोर समझा, जाना मतलब उसे लगा, तो टेक फॉर होता है ना, एज नहीं होगा। ही इज़ मोर स्ट्रेंजर देन मी, ना, स्ट्रॉन्गर देन मी, ही इज़ स्ट्रॉन्गर देन मी, मोर नहीं, स्ट्रॉन्गर तो अपने आप कंपेरेटिव डिग्री है, तो इसमें जो है मोर नहीं लगेगा। आई प्रेफर दिस पेन दैन दैट, अभी ऊपर ही बताया था प्रेफर, रेफर के साथ टू लगता है, इसलिए हो जाएगा आई प्रेफर दिस पेन टू दैट, मैं इस कलम को प्राथमिकता देता हूँ उससे। दे गेव अस फूडिंग एंड लॉजिंग, ध्यान रखेंगे, दे गेव अस फूड एंड लॉजिंग, फूड के साथ फूड होगा। हालांकि आप देखेंगे एल वगैरह जो कोचिंग संस्थान उन सब का ऐड दिया रहेगा बहुत जगहों पे, तो आप देखेंगे फूडिंग लॉजिंग लिखा रहता है, लेकिन नहीं, यहाँ फूड एंड लॉजिंग होगा। फूड मीन्स खाना, लॉज मीन्स रहना, इसी से लॉजिंग बना है। वन शुड ओबे हिज पेरेंट्स, नहीं, वन के साथ वंस लगेगा, वन शुड ओबे वंस पेरेंट्स, यानी एक व्यक्ति को अपने पेरेंट्स की आज्ञा माननी चाहिए। ही इज कंपेरेटिवली बेटर सॉरी, ही इज कंपेरेटिवली बेटर टुडे, और यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया है, ही इज़ बेटर टुडे, यहाँ कंपेरेटिवली नहीं होगा, है ना, क्योंकि वो बेटर है ही तो अपने आप उससे अधिक हो गया, यहाँ कंपैरेटिवली की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको भी मैं करेक्शन करवा दूंगा। आगे है दिस इज़ ए कंफर्टेबल हाउस टू लिव, है ना, तो क्या हो जाएगा, दिस इज़ ए कंफर्टेबल हाउस टू लिव इन, ठीक है, इसमें इन लगेगा। प्लीज़ लेट मी नो हाउ आर यू, नहीं, तो क्या हो जाएगा प्लीज़, तब तो वो हाउ आर यू करेंगे तो क्वेश्चन मार्क लगेगा, लेकिन ये तो असर्टिव है। प्लीज़ लेट मी नो, कृपया मुझे बताइए, हाउ यू आर, आप कैसे हैं, तुम कैसे हो। लास्ट है बट नॉट लिस्ट, यू मस्ट लिसन व्हाट आई से, नहीं, लिसन के साथ हमेशा टू लगता है, जैसे लिसन टू मी, लिसन टू हिम, तो यू मस्ट लिसन टू व्हाट आई से, तुम्हें अवश्य सुनना चाहिए जो मैं कहता हूँ, यानी जो मैं कहता हूँ वो तुम्हें अवश्य सुनना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर ये एक्सरसाइज समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें, मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूँ, थोड़ी देर से ही सही। और साथ में यदि आपको क्वेश्चन में आप वीडियो कैसा है ये बताने के लिए कर रहे हैं, तब तो आप सीधा कमेंट करें, क्वेश्चन हो तो प्लीज़ क्वेश्चन कमेंट में क्वेश्चन ही लिख दे, जिससे कि मैं डायरेक्ट आपको आंसर दे सकूँ। एक बार फिर कहूँगा, ये अगला कौन सा बुक आप चाहते हैं वो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।
चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले की वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।